नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे एक मित्र थे, बहुत पैसे वाले थे। जोश में आए और सोचा कि कुछ अपने बड़े बेटे को, नौजवान बेटा था, कि अपनी फैक्ट्री की चाबी इसको दे दूं और कुछ महीने इसी को सारा काम मैं इसको करने दूं। अच्छी बात है, नौजवान पीढ़ी है, बच्चा है, तो उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। नया नया अगर आया है और बड़ी जिम्मेदारी दे रही है तो उम्मीद की जाती है कि अच्छा काम करेगा। साहब बहादुर उसको चाबी देके चलेगा और सोचा कि अब इसी को पूरा राइट दे देते हैं, कुछ महीने पूछेंगे नहीं क्या हो रहा है। चले गए घूमने फिरने, देखा ही नहीं क्या हो रहा है फैक्ट्री में। कुछ दिनों बाद जब लौट के आया तो फैक्ट्री नीलाम होने जैसी हालत में पहुंच गई थी। बेटे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ताला कहां से खोलना है, चौकीदार किसको रखना है, अकाउंटेंट किसको रखना है, माल कहां से जाना है, माल आना कहां से है। भाई जो है आराम से अपना केवल भाषण दिया करता था। सुबह बुलाता था स्टाफ को, सुनो गेटमैन भी आ जाओ, गार्ड भी आ जाओ, शाम को भी आ जाओ, और पीछे पीछे काम चौपट। आप सोच रहे हो मैं कैसी कहानी बता रहा हूं। लौट के आया बाप, उसने माथे पे हाथ रखा और बोला, अब मैं यहां आके क्या करूंगा, इससे तो ना ही आता और आऊंगा ही नहीं। ये कुछ कुछ ऐसे ही सीन आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश को देख के लग रहा है। बहुत, सच में बहुत मेहनत की थी। अमित शाह ने बहुत मेहनत की थी, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत की थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जितना जितना एक जातीय गठबंधन खड़ा किया गया था समाज में, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद उसको पूरे को ध्वस्त कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा बेस बना दिया गया था। लग रहा था अब तो भारतीय जनता पार्टी अजय है, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। और उसी बाप की तरह नरेंद्र मोदी जी ने आंखें बंद कर ली उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मगर वैसे ही उस बेटे की तरह योगी आदित्यनाथ ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि चौकीदार क्या कर रहा है, अकाउंटेंट क्या कर रहा है और माल फैक्ट्री का कहां लूट रहा है। अब बाकी उस लड़का क्या करता था और योगी जी क्या करते थे वो निजी मामला है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करूंगा नहीं। समाजवादी पार्टी कमेंट करती रहती है, मेरा बोलना ठीक भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 दिन बचे वोट डलने में, और ये वो चुनाव है जो पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभा है उसका मैं उसको रनवे समझ सकता हूं। मतलब जहाज इसी पे चढ़ के उड़ता है। अगर रनवे अच्छा हो गया तो जहाज स्पीड पकड़ेगा, और रनवे गड़बड़ा हो गया, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश गड़बड़ा गया, तो जहाज भी गड़बड़ा जाता है। हालात बहुत खराब हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बहुत खराब है। टीवी चैनल पर बिल्कुल मत जाइएगा। ओपिनियन पोल देख रहे होंगे आजकल आप। नवनीत सहगल नाम के प्राणी हैं सूचना विभाग में, सर्वे सर्वा। दावा कर रहा हूं इस अपने यूट्यूब चैनल पर, दावा कर रहा हूं, ये जो चैनल वाले आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पिछले 6 महीनों में इन्होंने करोड़ों रुपए अगर उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं लिए होंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। चैलेंज कर रहा हूं। आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है सूचना विभाग। बता दें कि पिछले 6 महीनों में चैनलों को करोड़ों रुपए किस डील के लिए दिए गए हैं। इसी डील के लिए दिए गए हैं कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की झाड़ू लग रही है, 106 सीटें थी, इस बार 80 से 90 सीटों का नुकसान सारे लोग कह रहे हैं। तब ये चैनल कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को बैकफुट पे ले आए हैं। प्रधानमंत्री एकदम नहीं चाहते हैं कि यह मैसेज आए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत तैयारी चल रही थी, प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे थे, प्रधानमंत्री लगातार संघर्ष कर रहे थे, और बीजेपी की बैंड बज गई। दिल्ली के बाद बंगाल में प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग पे असर पड़ा है। संघ को चिंता है, 2024 सिर पर है। ऐसे में उनका स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी कहीं चुनाव की कमान संभाले और चुनाव में डिब्बा गोल हो जाए, ना ये भाजपा को बर्दाश्त होगा और ना ये संघ को बर्दाश्त होगा। बिजनौर आना था आज प्रधानमंत्री को, 1 से 1,500 की कुर्सी लगनी थी।
मेरे बराबर वाली विंडो पे आप लगातार वीडियो देखिए, 1 से 1,500 की कुर्सी भरने के लिए बच्चे बुलाए गए, कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। और कल जब संयुक्त किसान मोर्चे ने अपील कर दी कि किसानों को धोखा दिया है मोदी सरकार ने, तो भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जिस तरह विधायकों का खदेड़ा हो रहा है, मोदी जी को लगा कहीं बिजनौर की सभा में बीजेपी का इसी तरह खदेड़ा ना हो जाए। मगर करते क्या ना करते। 2 दिन पहले से सब जने मजाक उड़ा रहे थे। हम ही ने 4 PM में सबसे पहले ये पूछा था कि मोदी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ क्यों नहीं रहे हैं। अमित शाह बेचारे कैराना में गली गली में घूम घूम के पर्चे बांट रहे हैं। योगी जी की जगह जगह भारत पाकिस्तान तालिबान दाढ़ी टोपी छोटा पजामा कह कह के रो दिए हैं। कोई सुनने वाला ही तैयार नहीं है। कहते हैं इनके पास इस आदमी को इसके अलावा बोलने ही नहीं आता। जब मुंह खोलेगा तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तालिबान दाढ़ी टोपी पोछा पजामा यही बातें करता है। चल नहीं पा रहा। अब लोग प्रचारित पता क्या कर रहे हैं। मेरे से 5-6 लोगों ने पूछा, भाई साहब आपको पता है जहां जहां मुसलमान प्रत्याशी खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, वहां जाट उनको वोट नहीं दे रहे हैं। ये एक नया फार्मूला चलाया है। ये फार्मूला वैसे ही है जैसे गणेश जी ने एक ही दिन में पूरे देश में गणेश जी की मूर्ति ने दूध पी लिया था। ये लोग मास्टर हैं अफवाह फैलाने में। ये लोग मास्टर हैं कोई भी एक नैरेटिव सेट करने में। भाई लोग इस बात को प्रचारित करने में लगे हैं कि जहां मुसलमान खड़े हैं वो सब जाट वोट नहीं दे रहे हैं। हालात बिल्कुल उल्टे हैं। जाटों को अपने नेता अजीत सिंह की झलक दिख रही है जयंत में। वो हर हालत में जयंत के गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और जानते हैं कि अगर यह गठबंधन हारा तो जयंत हारेगा, और जयंत हारेगा मतलब उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हारेंगे। जाट और मुसलमानों के बीच में कोई बैर बचा ही नहीं। एक ही मंच से नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, और ये नारे बहुत दर्द कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसी मानसिकता रखने वाले हर व्यक्ति को दर्द दे रहे हैं। जिनके दिमाग में तेजाब भरा है, जो चाहते हैं आप दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहे, आप दिन भर झगड़ों में उलझते रहे। आप पूछे नहीं कि तुम्हारे जैसा नाकारा मुख्यमंत्री था जिसने उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लगवा दिए, कोरोना में गंगा में लाशें भिजवा दी, वैक्सीन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। आप पूछे ना उनसे। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके कोविड काल की पूरी दुनिया में बदनामी हुई, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में तुम उलझे रहो, और उसके चेले ज्ञान दे रहे हैं कि मुसलमान सपा के प्रत्याशी है तो जाट वोट नहीं कर रहे। बिल्कुल 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 हाल बेहाल है। जिले के जिले से बीजेपी की सफाई की खबरें आ रही हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बिजनौर आके अपनी फजीयत नहीं कराना चाहते थे। अब करते क्या, कह दिया मौसम खराब है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी मौसम में लैंड कर सकता है बिजनौर में, मगर प्रधानमंत्री के वो भारी भरकम हरकुलस है हेलीकॉप्टर, जो दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर हैं, वो बिजनौर लैंड कर नहीं सकते। जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी मजे लेने में पीछे नहीं। जयंत चौधरी ने डाला कि यार ये जो मौसम का अनुमान है वो तो बता रहा है कि 16-17 डिग्री का टेम्परेचर है, धूप खुली हुई है, मौसम कहां से खराब हो गया। जयंत ने दिया मौसम तो दरअसल बीजेपी का खराब हो गया। और यही बात है जो बीजेपी को बहुत तकलीफ बहुत दर्द दे रही है। प्रधानमंत्री को दर्द दे रही है, प्रधानमंत्री की अपनी बेइज्जती हो रही है, और इसलिए हो रही है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे भरोसा किया और योगी आदित्यनाथ ने पूरी बीजेपी की लुटिया डुबो दी। अब पता चल रहा है दिल्ली दरबार को कि यह सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हो गई। उनको लग रहा था ये ईमानदार टाइप की सरकार है, हकीकत ये कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसमें कमीशन बढ़ ना गया हो।
अब मोदी जी को लग रहा है कि हमने 5 साल तक इतनी भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश में चलने कैसे दी, लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। भले आपने योगी आदित्यनाथ की हैसियत कम कर दी हो, भले आपने काशी और अयोध्या की जगह उनको गोरखपुर बिठा दिया हो, मगर हकीकत यह है एक बहुत बड़ा डेंट योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत पर डाल दिया है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग करते रहे, मौके पे नहीं आ पाए, रोड शो नहीं किए, मिले नहीं, जनसंपर्क नहीं किया, क्योंकि डिब्बा गोल था। बीजेपी याद करेगी, पहले भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाते रहे हैं, मगर इस बार जो योगी आदित्यनाथ ने नुकसान पहुंचाया है उसने भारतीय जनता पार्टी को सही मायनों में तबाह कर दिया। अब प्रधानमंत्री को लग रहा है कि जिस दिन उनकी फोटो ट्विटर अकाउंट से हटाई गई थी, जिस दिन जेपी नड्डा की फोटो बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से हटाई गई थी, अगर वो उसी दिन फैसला कर लेते, जिस दिन अरविंद शर्मा जैसे काबिल अफसर की बेइज्जती की गई थी, जिस दिन अरविंद शर्मा जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी थे उनका अपमान किया था योगी आदित्यनाथ ने, अगर उसी दिन दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ को उनकी हैसियत दिखा देता तो आज बीजेपी कड़े संघर्ष में दिखाई दे रही होती, सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही होती। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कह दिया होता कि अपने उस ठाकुरवाद को रोक के रखो, पिछड़ी जातियों में दलितों में असंतोष आ रहा है, पिछड़ी जातियों दलित जातियों में लग रहा है ये सरकार ठाकरों की है, ये रोक के रखो, और ये संदेश दे दिया होता तो आज भाजपा की यह हालत ना होती कि प्रधानमंत्री बिजनौर आने की हिम्मत ना कर सकते। 1-1.5 हजार कुर्सियां नहीं भर पा रहे प्रधानमंत्री के नाम पर, हर जगह खदेड़ा हो रहा है। यह सरकार चलाई 5 साल में, यह ब्रांडिंग दी योगी आदित्यनाथ ने। असल में योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि वो मास्टर है दंगा का दिमाग पैदा करने में, वो मास्टर है हिंदू मुसलमान का खेल खेलने में। और टिकैत जैसे लोगों ने कहा कि मुजफ्फरनगर कोई स्टेडियम नहीं है जहां पे आके आप हिंदू मुसलमान और जिन्ना का खेल खेलो, ये हमारी प्रयोगशाला नहीं है, इस बार हिंदू मुसलमान जिन्ना नहीं किसान का गन्ना होगा। सुरेश राणा जैसा व्यक्ति को अपना सबसे करीबी बनाकर रखा योगी आदित्यनाथ ने। उनके भ्रष्टाचार के किस्से आप चले जाइए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर मेरठ में कहीं भी तब सुन लीजिएगा। कोई जरा मेहनत कर ले कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्री की संपत्तियां कितनी बढ़ गई। काहे के ईमानदार मुख्यमंत्री, आपके संग रहने वाला मंत्री भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक अपराधी छवि के व्यक्ति को आपने अपना सबसे करीबी मंत्री बनाया और वो भ्रष्टाचार की कहानियां बता रहे हैं, तो काहे के आप ईमानदार। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है। नया दौर है, नया सूरज है और नई कहानी है। ये एक अहंकार की रवानगी है, ये एक घमंड का टूटना है। कहा जाता है कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार 5 सालों में जितने अहंकार से, जितने गुरूर से, जितने कानून को तोड़कर, जितना धमकाकर काम कर रही थी, किसानों के लठ ने, जाटों के लठ ने उसको उसकी हैसियत पिला दिया है। शिमला बनाने वालों का हकीकत में शिमला बना दिया है किसानों ने। मई जून के महीने में शिमला कैसे बनता है ये योगी आदित्यनाथ को समझ आ रहा होगा, और जो नहीं समझा आ रहा होगा वो हम समझाते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।